चाहिए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो सब्र और नमाज के ज़रिए से। याद रखें कि सब्र का एक मफ़हूम वो है कि जो आम तौर पर अवाम समझते हैं कि मुसीबत आ जाए और उस पर वावेला न करना, शिकवा शिकायत न करना। कोई शक नहीं कि ये भी सब्र का एक मफ़हूम है, लेकिन सब्र का शरई मफ़हूम पहले दुरूस में भी गुजर चुका है कि शरीयत की इस्तिलाह में सब्र कहते हैं अपने आप को पाबंद करना शरीयत के उमूर की अंजामदेही में। और उसकी मशहूर 3 किस्में हैं कि अस्सब्रु अला ताआत, अपने आप को इबादत और ताआत पर, यानी जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है उनको करने पर अपने नफ्स को पाबंद कर लेना। और अस्सब्रु अन इर्तिकाबिल मासियात, के गुनाहों को छोड़ने पर अपने दिल को पाबंद कर देना, अपने नफ्स को पाबंद कर देना। और अस्सब्रु अलल मसाइब, तीसरा दर्जा है कि मुसीबतों पर सब्र करना। तो कुरान और सुन्नत में जहाँ पर सब्र का लफ्ज़ हो वो इन 3 मशहूर मानक के एतबार से होता है। ये 3 मुरादात उसकी हुआ करती हैं। तो मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए से, यानी अल्लाह ने जिन कामों का करने का हुक्म फरमाया है उन पर पाबंद रहो, जिनसे रोका है उनसे रुकने पर पाबंदी इख्तियार करो। और अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आ जाएं तो उन मुसीबतों के ऊपर शिकवा शिकायत ना करो बल्कि सब्र करो। वस्सलात, और दूसरी चीज़ जिससे मदद हासिल करो वो नमाज है। और बाज़ हज़रात मुफस्सिरीन ने फरमाया कि सब्र में उन कामों को छोड़ा जाता है जो गैर ज़रूरी हों, जो इंसान के लिए मुफीद ना हों, और जो काम नाजायज़ हो उनमें रुका जाता है। और नमाज में रुका जाता है उन कामों से भी कि जो बुनियादी तौर पर आम ज़िंदगी में जायज़ होते हैं उनमें भी। तो ये दोनों चीज़ें जब ज़िंदगी में आ जाएं कि अल्लाह की रज़ा के लिए आदमी बुरे कामों को छोड़ दे और नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज में तो जो काम जायज़ थे नमाज के अलावा उनसे भी रोका गया, तो बंदे के अंदर अल्लाह के दीन पर अमल करने का जज्बा भी पैदा होता है, दाइया भी पैदा होता है, और दिल उसका खूगर हो जाता है। उस दिल के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि आदमी अल्लाह की नाफरमानियों से परहेज़ करे। तो ये नुस्खा बताया गया कि सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बिलाशुबा नमाज बड़ी भारी है, बड़ी मुश्किल है। चूँकि नमाज के अंदर तो जायज़ कामों से भी आपको रोका गया, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कलाम नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो नमाज पढ़ने की हालत में बंदा नहीं कर सकता। तो ये तो नमाज और ज़्यादा मुश्किल हो गई, इससे सब्र हासिल करना था बाकी दीन पर चलने में, तो जो नुस्खा बताया गया वही इतना मुश्किल है कि आदमी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने फरमाया कि बिलाशुबा नमाज मुश्किल है, भारी है, लेकिन उन लोगों पर कुछ भी मुश्किल नहीं कि जो आजिज़ी करने वाले हैं, जिनके अंदर खुशू है, खशियत है, वो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। जब बंदा मोमिन को ये यकीन हो जाए कि मुझे नमाज पर क्या मिलने वाला है और उसका दिल खूगर हो जाए, पाबंद हो जाए, और उसका दिल नमाज के अंदर लग जाए, तो फिर ये काम मुश्किल नहीं रहता। और यही शान है नमाज की कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जब खुशू के साथ नमाज हो और खुजू के साथ नमाज हो और नमाज को बंदा कायम करे जिसका हुक्म पिछली आयत में दिया गया, तो फिर नमाज बुराई के कामों से, बेहयाई के कामों से बंदे को रोकती है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, खाशिईन का जिक्र आया, खुशू करने वाले, आजिज़ी करने वाले। ये कौन लोग हैं? तो फरमाया वो लोग यज़ुन्नूना, जो ख्याल करते हैं। ज़न्न के माना अरबी ज़बान में ख्याल के आते हैं, लेकिन ये यकीन के माना में भी इस्तेमाल होता है, और इस आयत करीमा में ये यकीन ही के माना में इस्तेमाल किया गया। जो लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि उनको अपने रब से मिलना है, यानी क़यामत में हाज़िरी का उनको यकीन है, उनको पता है कि वो अपने एक एक अमल का हिसाब अल्लाह के सामने उनको देना है। छोटी सी छोटी नेकी को भी फिर वो गनीमत जानते हैं। और नमाज की तो शान ही आली है। जो आदमी इस शान के साथ उसका ईमान मजबूत हो जाए कि अल्लाह के सामने उसको जाना है, उसके लिए नमाज कुछ मुश्किल नहीं। तो खाशिईन की तफसीर खुद इस आयत करीमा में बता दी गई कि जो लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि उनको अपने रब से मिलना है, अपने रब के पास हाजिर होना है, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उनको उसी की जानिब लौट कर जाना है। हक़ ताला जल्ले शानुहु हम सब को कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।